प्यारे बच्चों, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गणित में अभी जो है हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ाई कर रहे हैं और इसमें आज जो है हम लोग विलोपन विधि शुरू करने वाले हैं। जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का जो है टोटल 4 विधि है। पहला था आपका ग्राफ विधि, दूसरा जो है वो आपका था प्रतिस्थापन विधि और आज हम लोग तीसरा विधि पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है विलोपन विधि। ग्राफ विधि और प्रतिस्थापन विधि हम लोग पूरा अच्छा तरीक़ा से पढ़ाई कर चुके हैं और आज जो है हम लोग विलोपन विधि शुरू करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा तरीक़ा से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। और आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी के अंदर विलोपन विधि जो है वो आपका प्रश्नावली 3.4 में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं। हम लोग जो है आज जो पढ़ाई करने वाले हैं वो है आपका विलोपन विधि। देखिए, ग्राफ विधि जो था उसमें हम लोग जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का दोनों समीकरण में जो है दोनों समीकरण का एक एक क्या करते थे, हम ग्राफ निकालते थे और ग्राफ बनाने के बाद ग्राफ जिस बिंदु पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता था वही बिंदु हल होता था। इसी तरीक़ा से हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि सीखा। प्रतिस्थापन विधि में क्या है, एक जगह के मान को उठाकर दूसरी जगह के मान को उठाकर तीसरी जगह, यानी कि प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब ही होता है एक जगह के चीज़ों को उठा करके दूसरी जगह पर स्थापित करना। तो हम लोग समीकरण 1 से चलते थे पहले, इससे जो भी मिला उसको समीकरण 3 नाम देते थे। फिर समीकरण 3 के मान को समीकरण 2 में डालते थे, यहाँ से x का या y का वैल्यू मिलता था, यही x या y का वैल्यू फिर उठा करके हम लोग समीकरण 3 में डालते थे। इस तरह से हम लोगों ने सीख लिया है प्रतिस्थापन विधि। आज जो है हम लोग विलोपन विधि सीखने वाले हैं। देखिए, विलोपन विधि मतलब आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से यहाँ पर हल करना सीखना है। इसमें क्या होगा, जैसे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म दो दिए जाएंगे, दो जो है समीकरण दिए जाएंगे, उसमें x का और y का मान निकालना होगा। इसमें भी दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक तो क्वेश्चन होगा डाटा वाला क्वेश्चन, डाटा मतलब दोनों समीकरण आपको दिया रहेगा और तब उसका हल निकालने के लिए बोलेगा। और दूसरा टाइप में आपका क्वेश्चन आता है स्टेटमेंट वाला। स्टेटमेंट वाला में दो स्टेटमेंट या फिर एक स्टेटमेंट, आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा और उससे आपको दो जो है क्या करना है, रैखिक समीकरण निकालना होगा और फिर उस दोनों रैखिक समीकरण का हल ज्ञात करना होगा। ठीक, तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन आज हम लोग जो है सीखने वाले हैं। अब देखिए कि विलोपन विधि का मतलब क्या है। ये जो शब्द है ना विलोपन, यही इस टॉपिक में मुख्य चीज़ है। विलोपन शब्द जो है वो बना है विलुप्त से। किससे बना है, तो ये विलुप्त शब्द से बना है। पता नहीं मैंने विलुप्त सही लिखा या गलत लिखा, लेकिन याद रखिएगा विलोपन शब्द किससे बना है, विलुप्त से बना है। विलुप्त होना मतलब गायब होना। विलुप्त का सीधा सीधा अर्थ होता है गायब होना। क्या होना, गायब होना। और गायब को हम मैथिली भाषा में कहते हैं बिला जाना। क्या जाना, बिला जाना, मतलब जैसे भूत वाली चीज़ें होती है उस तरह की चीज़ें। ठीक, तो विलोपन विधि में हम लोग क्या करने वाले हैं, विलुप्त करने वाले हैं, यानी कि गायब करने वाले हैं। अब आप बोलेंगे कि किसको आप विलुप्त करने वाले हैं, किसको गायब करने वाले हैं। तो देखिए, किसको हम विलुप्त करने वाले हैं, यानी कि किसको हम गायब करने वाले हैं। विलोपन विधि आप सभी को पता है, जैसा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का ही विधि है। इसमें मान लीजिए कि दो समीकरण आपको दिया जाएगा, जैसे मान लीजिए 3x - 6y = 8 और 5x + 2y = 6। ये दो समीकरण, इस टाइप के ही दो समीकरण आपको क्या किए जाएंगे, दिए जाएंगे। तो अब हम करने वाले क्या हैं, सबसे पहला काम हम करेंगे विलुप्त करेंगे, यानी कि गायब करेंगे। किस चीज़ को गायब करेंगे, या तो x वाले पद को गायब करेंगे या y वाले पद को गायब करेंगे। आपकी इच्छा है, आप चाहे तो y वाले पद को गायब कर सकते हैं और आप चाहे तो x वाले पद को गायब कर सकते हैं। लेकिन जिसको गायब करने में, यानी कि जिसको विलुप्त करने में आसानी होगा उसी को विलुप्त करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि विलोपन विधि में क्या किया जाता है, या तो x वाले पद को या y वाले पद को गायब किया जाता है, यानी कि विलुप्त किया जाता है। तो चलिए अब जो है हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को सीखने समझने की पूरा जो है कोशिश करते हैं और अब
आपने केवल सुना अभी कि इसमें एक्स वाले पद को या वाई वाले पद को क्या करना है, हमें गायब करना है, लेकिन अब हम आपको गायब करके दिखाएंगे। उसका भी कुछ रूल नियम है। तो सिंपल है, देखिए आपने ग्राफ विधि पढ़ा, प्रतिस्थापन विधि पढ़ा। ग्राफ विधि और प्रतिस्थापन दोनों विधि से यह विधि क्या है, बहुत ही हल्का है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन के साथ हम लोग बनाना क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आपके सामने आ चुका है प्रश्नावली 3.4 का पहला क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन के द्वारा जो है यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है, ये भी आपको बताने के लिए बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 क्वेश्चन, जिसमें से पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, दूसरा, तीसरा और चौथा। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में 2 समीकरण दिया गया है, एक ये और एक ये। तो 2 समीकरण को ही तो हम लोग समीकरण युग्म बोलते हैं। युग्म मतलब जोड़ा बोलते हैं। तो आपको प्रत्येक क्वेश्चन में 2 समीकरण दिए जाएंगे, उसको आपको विलोपन विधि से भी हल करना है और प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। तो इसमें नया क्या है, नया है विलोपन विधि। प्रतिस्थापन विधि तो हमने आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा तरीक़ा से क्या किया है, समझाया है। अब समझिए हम क्या करेंगे, आपको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर देंगे और आप लोग विलोपन विधि से खुद सॉल्व कीजिएगा। कुछ समझ में आ रहा है, मतलब इसी क्वेश्चन को प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है और विलोपन विधि से भी क्या करना है, हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि आप लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर चुके हैं इससे पहले। तो इसी क्वेश्चन को आप लोग प्रतिस्थापन विधि से हल कर लीजिएगा। हम विलोपन विधि से इसको क्या करते हैं, हल करना शुरू करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करेंगे, चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। जब आप हल करना जो है शुरू कीजिएगा, जैसे हम लोग जो है पहला क्वेश्चन को क्या करने वाले हैं, तो विलोपन विधि से हल करने वाले हैं। किससे, तो हम जो है विलोपन विधि से हम क्या करने वाले हैं, हल करने वाले हैं। विलोपन विधि से हल, यहाँ पर हम लिख देंगे हम क्या करने वाले हैं, तो विलोपन विधि से हल करने वाले। तो सबसे पहले जो 2 समीकरण दिया गया है उसे लिख लेंगे। तो पहला समीकरण है आपका x और दूसरा समीकरण है पहला समीकरण है x + y = 5। इसका नाम आप समीकरण 1 दे सकते हैं। और दूसरा है यहाँ पर आपके पास 2x - 3y, 2x - 3y = 4। इसका नाम आप समीकरण 2 दे दीजिए। जो भी समीकरण होगा आपको इसी रूप में ax + by = c, ax + by = c के रूप में आपको भाई साहब समीकरण को पहले लिख लेना है। लिखने के बाद अब सबसे पहला काम आप करेंगे सोचने का। क्या सोचने का सर, आप पहले यह सोचिए कि आप x वाले पद को गायब करना चाहते हैं या y वाले पद को गायब करना चाहते हैं। पहला काम क्या करेंगे, सोचना है। क्या करना है, सोचना है। क्या सोचना है, सोचना यह है कि x वाला पद को गायब किया जाए कि y वाला पद को गायब किया जाए। ठीक, और अगर आप सोच लिए, देखिए, और सोचने में भी हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। सर हम अपने मन से सोच करके कोई भी जो है गायब कर सकते हैं, बिल्कुल गायब कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आसान क्या रहेगा। अगर हम x को गायब करने जा रहे हैं, दिख रहा होगा यहाँ पर आपको, तो समीकरण 1 में भी x प्लस में और समीकरण 2 में भी x वाला जो पद है 2x जो लिखा हुआ है वो भी प्लस में है। यहाँ पर समीकरण 2 में देखिए, y वाले पद को देखिए। समीकरण 1 में जो y वाला पद है वो प्लस में है और समीकरण 2 में जो y वाला पद है वो माइनस में है। तो याद रखिएगा, जिसका चिन्ह अपोजिट रहे, यानी कि एगो प्लस में रहे एगो माइनस में रहे, तो उसको विलुप्त करने में ज़्यादा आसानी होता है। हम चाहे तो x को भी गायब कर सकते हैं, लेकिन y को गायब करने में क्या होगा, ज़्यादा आसानी रहेगा। y को गायब करने में क्या रहेगा, ज़्यादा आसानी रहेगा। तो आइए हम लोग अब सोच लिए हैं कि y वाले पद को गायब करना है। हमने क्या कर लिया भाई साहब, हमने सोच लिया, पहला काम हमने कर लिया। हमने सोच लिया कि y वाला पद को गायब करना है। y वाला पद को प्यारे बच्चों क्या करना है, गायब करना है। जब आप सोच लिए कि y वाले पद को गायब करना है, उसके बाद दूसरा काम क्या कीजिएगा,
समीकरण 1 को गुना कीजिएगा। किससे? तो समीकरण 2 में y का जो गुणनांक होगा, समीकरण 2 में किसका गुणनांक? y का गुणनांक। समीकरण 2 में किसका गुणनांक? y का गुणनांक। समीकरण 2 में y का जो गुणनांक होगा उससे गुना कर दीजिएगा समीकरण 1 को, और समीकरण 1 में y का जो गुणनांक होगा उससे गुना कर दीजिएगा समीकरण 2 को। तो समीकरण 1 में y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, 1 से हम इसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। और गुना करने के बाद अगर चिन्ह एक प्लस है और एक माइनस है, यानी कि चिन्ह अलग अलग रहेगा तो जोड़ेंगे, और अगर दोनों चिन्ह सेम रहेगा, जैसे कि दोनों में प्लस ही रहे या दोनों में माइनस ही रहे, तब घटाएंगे। तो इस बातों को हम यहाँ पर क्या करेंगे? लिख देंगे। लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे? समीकरण 1 गुने कितना? 1 गुने 3। और देखिए ये जो समीकरण आपको दिख रहा है, हम y को गायब करने की सोच रहे हैं, तो दोनों का चिन्ह अपोजिट है, यानी कि अलग अलग चिन्ह है। तो जब अलग अलग चिन्ह रहेगा तो जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 गुने 3 और प्लस समीकरण 2 गुने 1 करने पर क्या समझा आपने? आपने समझना बस इतना ही है कि हम जिसको गायब करने जा रहे हैं, समीकरण y को गायब करने जा रहे हैं, तो समीकरण 1 में जो y का गुणनांक होगा उससे 2 को गुना करेंगे, और समीकरण 2 में जो y का गुणनांक होगा उससे समीकरण 1 को गुना करेंगे। और अगर चिन्ह अलग अलग है तो जोड़ेंगे दोनों को, और अगर चिन्ह सेम रहेगा, या तो दोनों माइनस में रहे या दोनों प्लस में रहे, तो हम क्या करेंगे? वहाँ पर घटाएंगे। तो यहाँ पर हमारा चिन्ह अलग अलग है तो इसलिए क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहला काम कीजिए, समीकरण 1 को 3 से गुना कीजिए। तो समीकरण 1 को 3 से गुना करने का क्या मतलब है? समीकरण 1 को 3 से गुना करने का मतलब है कि 3 से सभी पद में गुना करेंगे, x में भी गुना करेंगे, y में भी गुना करेंगे और 5 में भी गुना करेंगे। तो x को 3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x, प्लस y को 3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3y, और बराबर जो है 5 तिया 15, 5 तिया कितना हो जाएगा? 15। फिर उसके नीचे जस्ट लिखेंगे समीकरण 2 को 1 से गुना करके। तो समीकरण 2 को यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि गुना करना है 1 से, तो 1 से गुना करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर यहाँ पर कोई दूसरा चीज़ रहता तब तो जैसे कि मान लीजिए कि 1 के जगह पर 5 रहता, तो 5 से 2x को, 3y को और 4 को, सबको मुझे गुना करना पड़ता। सबको मुझे क्या करना पड़ता प्यारे बच्चों? गुना करना पड़ता। तो देखिए यहाँ पर तो करना यूँ है कि समीकरण 2 को 1 से गुना करना है, तो 1 से गुना करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए 2x माइनस 3y बराबर 4 सेम टू सेम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 2x माइनस 3y और बराबर क्या करेंगे? 4 सेम टू सेम लिख देंगे। अब हमें ऊपर में दिख रहा है कि 1 को गुना करना है 3 से और 2 को गुना करना है 1 से, और दोनों को जोड़ देना है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जोड़ का चिन्ह दिख रहा है, तो दोनों को क्या करना है? जोड़ देना। तो याद रखिएगा, जब जोड़ने के लिए जाते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है, जोड़ने के लिए जाते हैं तो चिन्ह नहीं बदलता है। देखिए आप पूछ सकते हैं कि सर हम गुना क्यों करते हैं? समीकरण 1 को 3 से गुना कर दिए, समीकरण 2 को 1 से गुना कर दिए, ये क्यों करते हैं? तो याद रखिए, आपने जो सोचा था कि हमें y को विलुप्त करना है, तो y विलुप्त कब होगा? जब समीकरण 1 में 3y है तो समीकरण 2 में भी 3y होगा, यानी कि सेम अमाउंट में y होगा, तब तो वो एक प्लस और एक माइनस रहेगा तो कट जाएगा। तो हम यहाँ पर गुना इसीलिए करते हैं दोनों के गुणांक को अदला बदला करके, ताकि ये दोनों एक जैसा हो जाए। देख लो दोनों 3x और 3x है कि नहीं, तो हम दोनों को, किस दोनों को? तो जिसको विलुप्त करना चाहते हैं उस दोनों को बराबर करने के लिए, उस दोनों को क्या करने के लिए? उस दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं? तो गुना करते हैं। और जिस क्वेश्चन में अगर दोनों पहले से ही बराबर हो, जैसे कि यहाँ पर y था, यहाँ 3y था, तो दोनों एक जैसा नहीं था, इसीलिए हमने दोनों के अलग अलग गुणांक से गुना कर दिया। लेकिन अगर जिस क्वेश्चन में अगर यहाँ पर भी y था, समीकरण 2 में भी केवल y रहता, तो गुना करने की कोई ज़रूरत नहीं था। तो हमने कर लिया है गुना करने से हमारा देख सकते हैं कि ऊपर में प्लस 3y, नीचे में माइनस 3y। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं एक चीज़ कि ये 3y और माइनस 3y
कट के 0 हो जाएगा, कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये 3x और 2x कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 5x हो जाएगा। अब ये 3y और -3y तो कट गया, बीच में बराबर है तो बराबर हो गया, 15 4 19, 15 4 कितना हो गया, 19 हो गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ, आप बताइए कि यहाँ पर हम x बराबर कितना लिख सकते हैं। तो 19 दाहिने में पहले से है, और ये जो 5 है जाएगा दाहिने तो बट्टा में आ जाएगा 5, बट्टा में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो x बराबर मिल गया 19/5। x का वैल्यू प्यारे बच्चों देखो कितना आसानी से आपको मिल गया, 19/5। अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे की चीज़ों को समझेंगे। आपने एक काम किया, आपको एक चर संख्या का मान मिल गया। अब ये जो x का मान है उसको या तो आप समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए, y का मान आपको मिल जाएगा। तो हम समीकरण 1 में ही रखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 19/5, x बराबर 19/5 रखने पर, तो चलो रखते हैं। x बराबर 19/5 रखेंगे तो क्या होगा, समीकरण 1 पहले प्यारे बच्चों देख सकते हैं कि x + y बराबर कितना है, 5 है। समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 5, उसमें x के जगह पर आपको 19/5 रखना है। तो x के जगह पर 19/5 रखेंगे तो क्या होगा, ये जो x है इसके जगह पर आ जाएगा 19/5, ठीक। प्लस है तो प्लस, y है तो y, दाहिने में 5 है तो हम इसको कर देते हैं 5/1। क्या कर देते हैं, 5/1 कर देते हैं। ये जो y दिख रहा है इसको y लिख लीजिए। दाहिने में आप देख सकते हैं कि 5/1 ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ है, ये 19/5 जाएगा तो -19/5 होगा, -19 बट्टा कितना होगा, 5 होगा। अब आप इसको जोड़ घटाव कर लीजिए। तो y बराबर देखिए 1 और 5 का जो एलसीएम है वो हो जाएगा 5, 1 5 का एलसीएम 5 होगा। 1 से 5 में भाग देंगे तो 5 और 5 को 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25। ये तो बट्टा का जोड़ घटाव सबको आता ही होगा। 5 1 का 5, 19 का क्या होगा, 19 होगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिए कि y का वैल्यू क्या मिला, 19 घटाएंगे इस 25 में से तो 6 मिलेगा, यानी कि 6/5, 6/5। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पर मुझे मिल गया, क्या मिल गया, x बराबर मिला 19/5, ठीक। और y बराबर जो है वो मिल गया 6/5, y बराबर क्या मिला, 6/5 मिला। यही आपका फाइनल आंसर है। देख लीजिए कि विलोपन विधि जो है वो पिछले के 2 विधि से आसान है कि नहीं है। एक क्वेश्चन हमने देखा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे। आपको अगर फर्स्ट क्वेश्चन में समझ में नहीं आया होगा तो आगे के क्वेश्चन में आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने हैं। इसमें आपको पहला समीकरण दिया गया है और दूसरा समीकरण दिया गया है। इसी दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल करना है। तो जब हम हल करने के लिए जाएंगे तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो समीकरण दिया गया होगा उसको लिख लेंगे। जो समीकरण है पहला वो देख सकते हैं कि 3x + 4y बराबर 10, ये समीकरण पहला है, ठीक। दूसरा आप देख सकते हैं कि 2x - 2y और बराबर 2, ये समीकरण दूसरा है। अब आपको क्या करना है, पहला काम हमने आपको बताया था कि सोचना है आपको प्यारे बच्चों। क्या सोचना है कि x को गायब किया जाए या y को गायब किया जाए। तो हमने आपको बताया था कि जिसका चिन्ह अपोजिट हो। समीकरण 1 में देखिए x जो है वो 3x है जो कि प्लस में है, और समीकरण 2 में भी देख लीजिए कि 2x है जो कि प्लस में है। तो इस क्वेश्चन में दोनों x प्लस में ही है, लेकिन y देखिएगा तो समीकरण 1 में y है +4y, नीचे है -2y, यानी कि चिन्ह अलग अलग है y का चिन्ह क्या है, अलग अलग है। तो मेरे अनुसार से क्या कीजिए, यहाँ पर 1 मिनट रुक जाइए, पहले हम देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक, इसको हम कर लेंगे अगले क्वेश्चन में। चलो ठीक है, देखिए यहाँ पर ये देखिए, इस बार फिर से हम y को ही गायब करने वाले हैं, y को ही क्या करने वाले हैं, गायब करने वाले हैं। लेकिन समीकरण 1 में 4y है और समीकरण 2 में 2y है, दोनों एक जैसा नहीं है। तो हमने आपको बताया है कि एक जैसा करने के लिए क्या करते हैं, गुना करते हैं। किससे गुना करते हैं, तो समीकरण 1 में y का जो गुणांक है उससे गुना कर दीजिए समीकरण 2 को, गुना कर दिए, और समीकरण 2 में y का जो गुणांक है उससे गुना कर दीजिए समीकरण 1 को। समझ में आ गया। समीकरण 2 में y का गुणांक 2 था तो 2 से समीकरण 1 को गुना कर दिए, और समीकरण 1 में y का गुणांक था 4
तो 4 से समीकरण 2 को गुना कर दिए, 4 से समीकरण किसको गुना कर दिए, 2 को गुना कर दिए। अब बात क्या है, हम आपको बताए थे कि जिसको आप गायब करना चाहते हैं अगर उस दोनों का चिन्ह अलग अलग है तो गुना करने के बाद दोनों को जोड़ेंगे, और अगर चिन्ह एक जैसा होता तो घटाते। तो यहाँ पर समीकरण 1 में जो 4y है वो प्लस में, और समीकरण 2 में जो 2y है वो माइनस में। चिन्ह अलग अलग है इसीलिए क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो लिखेंगे उस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देंगे, लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 गुने 2 और प्लस समीकरण 2 गुने 4, 2 गुने 4 करने पर कुछ समझ में आया आपको। समझने वाली बात सिंपल ये है कि समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे और समीकरण 2 को 4 से गुना करेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आइए गुना करते हैं। गुना करने के लिए जाएंगे तो समीकरण 1 को 2 से गुना करना है। समीकरण 1 को 2 से गुना करने का मतलब है कि आप 2 से 3x को भी गुना करेंगे, 4y को भी गुना करेंगे और 10 को भी गुना करेंगे। तो 2 से 3x को गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6x हो जाएगा, 4y को गुना कीजिएगा तो 4 दूना 8y हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा। और बराबर में 10 दूना क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 20 हो जाएगा। 4 से समीकरण 2 को गुना करने का मतलब है इस सभी को 2 गुना करना होगा। तो 2x को 4 से गुना कीजिएगा तो 4 दूना यहाँ पर 8x होगा, माइनस है तो माइनस, 2 चौके 8y और दाहिने में 2 चौके 8 फिर से हो जाएगा। अब देखिए हमने आपको बताया था कि गुना ऐसे कीजिएगा मेरे तरीक़ा से तो जिसको आप गायब करना चाहते हैं वो एक जैसा हो जाएगा। ऊपर में भी देखिए यहाँ पर 8y और नीचे में भी क्या हो गया, 8y हो गया। तो जब दोनों एक जैसा हो जाए तो इसको विलुप्त करना यानी कि गायब करना बहुत ही आसान होता है। तो आइए गायब करते हैं हम लोग। आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे कि हम y को गायब करना चाह रहे थे और ये यहाँ पे गायब हो भी रहा है। प्लस 8y और माइनस 8y कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस 8 माइनस 8 जो है ना वो 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए y वाला पद गायब हो गया कि नहीं हो गया, तो बोलेंगे यस सर y वाला तो पद गायब हो गया। हमें जोड़ना था दोनों को, प्लस मतलब जोड़ना था। तो 6x और प्लस 8y, 8 6 14 सॉरी 6x और 8x। तो ये 6x और 8x जुटेगा तो 8 6 कितना हो जाएगा भाई साहब, 14x होगा। कितना होगा, 14x। दाहिने में 20 8 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28। कमाल की बात यह है कि आप देख सकते हैं 14 दूना 28, 14 दूना कितना 28, ये कट जाएगा। अब क्या बचा आपके पास, तो यहाँ पर आप सीधा सीधा बताएंगे कि मुझे x बराबर मिल गया है 2। अब x का जो मान मिला उसको समीकरण 1 में रख दीजिए या नहीं तो समीकरण 2 में रख दीजिए। तो आइए हम समीकरण 1 में ही रखते हैं। आप समीकरण 1 में रखिएगा तो भी वही मान मिलेगा, समीकरण 2 में रखिएगा तो भी वही मान मिलेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में ही हम रख देते हैं। समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर तो चलिए रखते हैं। यहाँ पर अब आ जाते हैं। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x प्लस 4y और बराबर 10। इसमें प्यारे बच्चों हमें x के जगह पे 2 रखना है। ये 3 तो 3 है, x के जगह पर आपका 2 है और प्लस 4y है, दाहिने में 10 है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 3 दूना कितना हो गया, 6 हो गया, प्लस कितना हो गया तो 4y हो गया, दाहिने में क्या हो गया 10 हो गया। अब क्या करेंगे, तो अब आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे कि करना कुछ भी है नहीं। y का मान चाहिए तो 4y को हम बाएं रखते हैं, दाहिने में आपके पास 10 है, ये 6 दाहिने जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास जो है 4y और दाहिने में 6 माइनस 10 यानी कि 4। आप यहाँ पर 4 से 4 को भाग देंगे तो मिलेगा 1। इस 4 से 4 को भाग दीजिए, कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी सिंपली हम यह बता सकते हैं कि मुझे y का भी मान मिल चुका है। y बराबर यहाँ पर आपको 1 मिल चुका है क्योंकि 4 से 4 को आपने भाग दिया तो 1 मिला। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा अतः, क्या लिखेंगे, अतः x बराबर तो मुझे मिला था 2 और y बराबर मिल गया 1, और यही क्या है फाइनल आपका आंसर है। x बराबर 2 और y बराबर 1, क्या है ये फाइनल आपका आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके तीसरा क्वेश्चन को सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा जो कि आपके स्क्रीन पर आ चुका है।
तीसरा क्वेश्चन में देखिए, सबसे पहले हमने आपको बताया था कि ए एक्स प्लस बी वाई आर बराबर सी के रूप में अगर समीकरण पहले से लिखा है तो ठीक, अगर इसके रूप में समीकरण पहले से नहीं लिखा हुआ है तो पहले इसको इसके रूप में लिखेंगे। पहले इसको क्या करेंगे, इसके रूप में प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे। तो देखिए, जब हम हल करने के लिए आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो समीकरण दिया गया है वो 3x माइनस 5y r माइनस 4 बराबर 0 दिया गया है। हम कोशिश करेंगे कि सी वाला पद को दाहिने भेज दें, तो बाएं में बचेगा 3x माइनस 5y और ये 4 दाहिने जाएगा तो प्लस 4 अगर दाहिने जाएगा तो कितना होगा, प्लस 4 होगा। अब जिस रूप में हम चाहते थे उस रूप में ये आ चुका है, इसका नाम आप समीकरण 1 दे देंगे। समीकरण 2 देखिए, पुनः आप लोग समीकरण 2 को देख सकते हैं कि 9x बराबर 2y और प्लस 7 है। हमें प्यारे बच्चों करना क्या है, एक्स वाई को बाएं रखना है और जो अचर पद है, जो सी वाला टर्म है, उसको दाहिने रखना है। तो ये 9x है, इसको हम 9x लिख लेंगे। 2y को बाएं लाएंगे तो माइनस 2y, ठीक, और दाहिने में 7 है तो वो 7 ही रहेगा। अब देख लीजिए अच्छा रूप में आ चुका है। अब इसका नाम समीकरण 2 दे देंगे और वही गति इसका भी करने वाले हैं। देखिए, अब दोनों समीकरण आपको अच्छा रूप में मिल चुका है। आप दिमाग लगाइए कि किसको गायब करने में फ़ायदा होगा। 1 मिनट तक हम पानी पी लेते हैं। चलिए, अब आप लोगों ने सोच लिया कि नहीं कि किसे गायब करना है। तो हम बताए थे कि अगर जिसका एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा उसको गायब करने में अच्छा होता है। लेकिन यहाँ पर भाई साहब देख लो गौर से, क्या देखना आपको गौर से, आपको गौर से यह देखना है कि यहाँ पर समीकरण 1 में जो x है वो प्लस में और समीकरण 2 में जो x है वो भी प्लस में है। मतलब यहाँ पर वो वाला हमारा जो सिस्टम था काम नहीं कर रहा है, क्योंकि दोनों एक जैसा ही चीज़ है। फिर आप समीकरण 1 में देखिए y माइनस में है 5y, समीकरण 2 में देखिए y माइनस में है 2y, यानी कि यहाँ भी चिन्ह सेम है, यहाँ भी चिन्ह क्या है, सेम है। तो इस बार आप x को गायब कीजिए या y को गायब कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों का फंडा सेम है। तो हम करना क्या चाहते हैं, सर इससे पहले y को 2 बार गायब कर चुके हैं, इस बार x को गायब करके दिखाइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इस बार हम सोच रहे हैं कि x को गायब किया जाए, ठीक। तो x को अगर हम गायब करने के लिए जाएंगे तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा x को बराबर, जो कि आप देख सकते हैं कि समीकरण 1 में 3x है और समीकरण 2 में 9x है, जो कि एक जैसा नहीं है। तो हमें पहले इसको एक जैसा करना होगा, और एक जैसा करने के लिए समीकरण 1 को गुना करना होगा समीकरण 2 में जो y का गुणांक है उससे। तो समीकरण 2 में जो y का गुणांक है वो 9 है, तो 9 से समीकरण 1 को गुना करना होगा, और समीकरण 1 में y का गुणांक है 3, तो 3 से समीकरण 2 को गुना करना होगा। तो 3 से हमें किसको गुना करना होगा, समीकरण 2 को गुना करना होगा। देखिए, अब यहाँ पर गुना करने के बाद हम घटाएंगे, गुना करने के बाद क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि चिन्ह अलग अलग जब होता है तो जोड़ते हैं और चिन्ह एक जैसा होता है तो घटाते हैं। तो सबसे पहले तो गुना कर लीजिए। यहाँ पर पहले लिखेंगे वो वाला लाइन, लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 गुने 9 माइनस 2 गुने 3 करने पर, यानी कि समीकरण 1 को गुना करेंगे 9 से और समीकरण 2 को गुना करेंगे 3 से और दोनों को घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो आइए घटाने का विधि भी सीखेंगे, सिस्टम सीखेंगे कि कैसे घटाते हैं। सबसे पहले तो गुना कीजिए। समीकरण 1 को 9 से गुना करने का मतलब है कि समीकरण 1 को सभी पदों में 9 से गुना करना होगा। 9 से 3x को गुना कीजिएगा तो 9 तिया 27x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27x। 5y को गुना करेंगे तो माइनस है, तो इसीलिए क्या होगा, -5 नमा 45y।
कितना हो जाएगा 45y हो जाएगा। और दाहिने में 4 है तो 9 चौके 36, 9 चौके कितना हो गया 36। समीकरण 1 का 9 से गुना हो चुका है। समीकरण 2 में 3 से गुना कीजिए तो 9x को 3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 27x। माइनस है तो माइनस होगा। 2y को 3 से गुना कीजिएगा तो 2 तिया 6y, कितना हो जाएगा 6y होगा। और दाहिने में 7 तिया हो जाएगा 21, 7 तिया कितना होगा 21 होगा। प्यारे बच्चों, अब आप लोग देख पा रहे हैं, हमने सोचा था कि x को गायब किया जाए और हम गुना जब कर चुके हैं तो देख सकते हैं कि x एक जैसा आ चुका है। x कैसा आ चुका है, एक जैसा। गुना हम करते ही इसीलिए है ताकि दोनों एक जैसा आ जाए, ताकि दोनों क्या हो जाए, एक जैसा आ जाए। अब गुना करने का हमारा काम सफल हो चुका है। अब चूँकि हम जिसको गायब करने जा रहे हैं दोनों का चिन्ह एक जैसा है। समीकरण 1 में भी x प्लस 27 है और समीकरण 2 में भी जो x वाला पद है वो प्लस 27x है। जब दोनों चिन्ह एक जैसा होता है, या तो दोनों प्लस में हो या दोनों माइनस में हो, तो हम घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। और घटाने का सिस्टम समझिएगा, घटाने के वक्त नीचे वाले का चिन्ह बदल जाता है। समीकरण 2 में यानी कि नीचे वाला जो है प्लस 27x है वो माइनस 27x हो जाएगा, और जो 6y है माइनस में वो प्लस 6y हो जाएगा, और 21 जो प्लस है वो माइनस 21 हो जाएगा। जो प्लस में होगा वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस में होगा वो प्लस बन जाएगा। समझ में आ रहा है चीज़ें। अब आइए देखिए, समझिए फंडा को। अब यहाँ पर ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ कि प्लस 27x और ये माइनस 27x अब कल आएगा, तो प्लस 27x और माइनस 27x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यानी कि कट गया। प्लस 27x और माइनस 27x क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कट जाएगा। तो आप इस तरीक़ा से इसको कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन आइए y वाला में, तो y में आप देख सकते हैं कि 45y और प्लस 6y, यानी कि माइनस 45 और प्लस 6। इसका मतलब है कि 45 रुपया कर्ज था, माइनस 45 का मतलब 45 रुपया कर्ज था। और ये अब ये माइनस वाला चिन्ह काम नहीं करेगा, प्लस वाला चिन्ह काम करेगा। कौन सा चिन्ह काम करेगा, प्लस वाला। तो 45 में से आपने 6 रुपया लौटा दिया, यानी कि आपने किसी से 45 रुपया कर्ज लिया था और 6 रुपया फिर उसको दे दिया, तो कितना बचेगा, तो बचेगा यहाँ पर आपको कितना, तो 45 में से 6 घटाएंगे, 15 में से 6 तो 39 बचेगा। कितना बचेगा, 39। आपको बच गया 39y। दाहिने में घटाना होगा प्यारे बच्चों, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5 मिलेगा। ठीक, 6 में से घटाएंगे तो 5, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। 3 में से 2 घटाएंगे कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि आपको y का वैल्यू मिलने जा रहा है। y का वैल्यू क्या मिलने जा रहा है, y बराबर यहाँ पर आपको मिल रहा है 15 बट्टे 39। 15 बट्टे कितना, 39। y बराबर क्या मिल गया, यहाँ पर आपको y बराबर मिल गया 15 बट्टे 39। अब यही y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में कहीं भी रखिएगा तो आपको x का मान मिल जाएगा। किसका मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। तो चलिए अब जो है हम लोग 1 मिनट रुक जाइए। 5 या 15 और 13 या 39 काट भी सकते हैं भाई साहब, इसको तो काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप सभी जानते हैं 5 तिया कितना होगा 15 और 13 तिया कितना होगा 39, तो ये कट गया। ये काम आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर y का मान आप जो है ये भी लिख सकते हैं, 5 बट्टा 13 लिख सकते हैं। 5 बट्टा क्या लिख सकते हैं 13। y का जो ये मान 5 बट्टा 13 आया उसको समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, आपको x का मान मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में y बराबर 5 बट्टा 13 रखने पर, 5 बट्टा 13 रखने पर तो रखो। समीकरण 1 में y बराबर 5 बट्टा 13 रखेंगे, तो आइए रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 आपके पास है 3x माइनस 5y और बराबर 4। माइनस 5y बराबर क्या है 4 है। इसमें क्या करना है प्यार बच्चों, आपको y का मान 5 बट्टा 13 रखना है। तो ये 3x तो 3x रहेगा, माइनस है तो माइनस हम लिख लेते हैं, और ये जो आपको 5 है
5 लिख लेना है। और y का मान 13/5 सॉरी 5/13 लिखना है। क्या लिखना है? 5/13 लिखना है y का मान। और बराबर में जो 4 है तो उसको 4 ही लिखेंगे। अब क्या होगा समझिएगा इधर, ये आपको जो 3x दिख रहा है इसको 3x को सेम टू सेम लिख लीजिए। माइनस 5 25/13 हो जाएगा। 25 बट्टा कितना होगा? 13 होगा, क्योंकि कटेगा नहीं तो 5 को 5 से गुना कर देंगे, नीचे में 13 डाल देंगे। दाहिने में जो 4 है इसको 4/1 कर दीजिए। 4 क्या कर दीजिए? 1। अब क्या करना है, तो ये जो 3x दिख रहा है इसको सेम टू सेम लिख लीजिए। दाहिने में जो 4/1 है इसको लिख लीजिए। और 25/13 जो है दाहिने जाएगा तो प्लस 25/13, प्लस 25 बट्टा क्या होगा? 13 होगा। अब आप हल्का एक काम और करेंगे। क्या करेंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले इसको जोड़ेंगे, फिर इसको 3 से भाग देंगे। जोड़ने के बाद क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे। तो हम लिख सकते हैं आगे, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कि 3x बराबर, देखिए 1 और 13 का एलसीएम लेना होगा, क्योंकि दोनों बट्टा का जो है हम जोड़ करने वाले हैं। तो 1 और 13 का एलसीएम 13 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 13। 1 और 13 का एलसीएम 13 है, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे? 13 लिख लेंगे। और फिर 1 से 13 में भाग दीजिएगा तो 13 मिलेगा, और 13 को इस 4 से गुना कीजिएगा तो 13 चौका 52। क्या मिलेगा? 13 चौका आपको मिलने वाला है 52। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और फिर क्या करेंगे? 13 जो ये दिखाई दे रहा है उससे 13 में भाग देंगे तो 1, और 1 को 25 से गुना करेंगे तो आपको मिल जाएगा 25। क्या मिलेगा? 25 मिलेगा। अब क्या करना है, सो देखिए यहाँ पर ये जो 3x दिखाई दे रहा है वो 3x लिखेंगे। दाहिने में क्या है? ये जोड़ना पड़ेगा भाई, 1 मिनट, जोड़ना था कि घटाना था? जोड़ना ही था। चलो जोड़ते हैं। 25 और 52 जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो जाएगा, ठीक। और ये 5, अच्छा 5 2 7 और 5 2 7 77 हो गया। और 77 बट्टे कितना? 13। और इसमें अब अगली बार क्या करना होगा? x बराबर, ऊपर में 77 है, ऊपर में क्या है? 77 है। नीचे में पहले से क्या है? 13 है। ये 3 गुना में है तो ये बट्टा में जाएगा। 3 गुना में है तो कहाँ जाएगा? बट्टा के नीचे जाएगा। यानी आप देख सकते हैं कि ऊपर आपको मिल चुका है कितना प्यारे बच्चों? 77 और 13 नीचे में हो जाएगा 39। नीचे में क्या हो जाएगा यहाँ पर? हाँ 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ बिल्कुल ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा, हमें हल्का देख लेना है। y बिल्कुल ठीक है। 39। ओहो, हल्का यहाँ पर मिस्टेक कर चुके हैं, जिस मिस्टेक को हम पहले सुधार लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या मिस्टेक है? मिस्टेक है कि ये 6y और -45y, तो -39 होगा ना? कितना होगा? -39। और ये माइनस यहाँ पर लगा रहेगा, ठीक। और यहाँ भी रहेगा तो हम यहाँ पर माइनस ऊपर कर देते हैं। माइनस क्या कर देते हैं? ऊपर कर देते हैं। और जब ये माइनस ऊपर हो जाएगा तो ये जो 5y है ना, ये -5y लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? -5y लिखा जाएगा। और फिर हम जो यहाँ पर रखेंगे तो ये माइनस ही रखेंगे। क्या रखेंगे? माइनस रखेंगे। समझ में आ रहा है? अब ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दिख रहा होगा आपको, माइनस गुने माइनस से प्लस हो गया। अब प्लस 25/13 दाहिने जाएगा तो -25/13 होगा। क्या हो जाएगा? बस सिंपल है। ये प्लस 25/13 दाहिने गया तो ये -25/13 हो गया। अब बीच में यहाँ पर हमें क्या करना होगा? तो माइनस ही करना होगा। बीच में क्या करना होगा? माइनस करना होगा। तो 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट रुक जाइए, देखिए क्या होगा। देखिए घटाना भाई साहब, 52 में से 25 घटाएंगे तो आपको 12 में से 5 घटाना है तो 7 मिलेगा। और फिर ये 27 हो जाएगा, ठीक। और नीचे में भी तो फिर कितना होगा? 27 ही होगा। नीचे में भी कितना होगा? तो ये नीचे में भी हो जाएगा 27। अब चूँकि 27 है तो 1 मिनट रुकिएगा आप यहाँ पर। 27/13 जो है ठीक है, लेकिन x का जो वैल्यू है वो भी ठीक है। 1 मिनट रुकिए, समीकरण 1 को देखना होगा मुझे, क्योंकि समीकरण 1 हमें लगता है कि कुछ हमने गलती लिख लिया है। समीकरण 1 हमने क्या किया है? कुछ गलती लिख लिया है। और कुछ गलती लिखा है कि नहीं लिखा है तो अभी अब पता ही चल जाएगा, पता ही चल जाएगा। 13 बिल्कुल ठीक है। देखो आराम से देखिए, सिंपल हो गया। अब तो सॉल्यूशन और भी आसान हो गया।
ये था गुना भाई साहब, ये क्या था गुना। 3 से 27 को भाग देंगे तो 9 मिलेगा, 3 से 27 को भाग देंगे कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। इसके बाद आप बोल सकते हैं ये गुना है, याद रखिएगा ये क्या है, गुना है। अब आप देख लीजिए आपका आंसर मिल चुका है। x बराबर ऊपर में बच गया 9, नीचे में बच गया 13, क्योंकि 3 9 27 तो कट गया। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः x बराबर मुझे मिल रहा है 9/13 और y बराबर जो मिला था वो आप देख सकते हैं यहाँ पर -5/13। क्या मिला था, तो -5/13 मिला था। ये दोनों फाइनल क्या हो जाएंगे, आपके आंसर हो जाएंगे। इस तरीक़ा से आपने 4 क्वेश्चन क्या कर लिया भाई साहब, बना लिया। अब बढ़िया आगे 3 बना लिया। अब चौथा क्वेश्चन को देखते हैं जो कि बट्टा में है। ये हम सबसे पहले इसको ax + by r बराबर c के रूप में लिखेंगे। बट्टा उट्टा सब कुछ हटाने का कोशिश करेंगे। तो चलिए हम हल करते हैं और सबसे पहले बट्टा को हटाने का कोशिश करते हैं। आपको दिख रहा है x/2 + 2y/3 और दाहिने में -1। इसमें से सबसे पहला काम हमें करना है बट्टा हटाना है। तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे इसको। 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6, 2 3 6 और x को 3 से गुना करेंगे तो 3x प्लस है तो प्लस 3 से 6 को भाग देंगे तो 2 और 2 को 2y से गुना करेंगे तो ये 4y हो जाएगा। ठीक, और दाहिने में देखिए जो -1 है ना, इसको -1/1 कर दीजिए। अब क्या होगा, कोना कोनी गुना करेंगे तो 3x + 4y को 1 से गुना कीजिएगा तो सेम टू सेम, और फिर 6 को -1 से गुना कीजिएगा तो -6। इसका नाम दे दीजिए समीकरण 1। ठीक, और लिखिए पुनः, क्या लिखेंगे, पुनः समीकरण 2 में क्या है, x - y/3 बराबर 3 है। आप कीजिएगा x को लिख दीजिए x/1, -y/3 तो ऑलरेडी बैठा हुआ है। दाहिने में जो 3 है उसको 3/1 लिख दीजिए। नीचे बाएं साइड पहले बट्टा का क्या कर लीजिए, जोड़ कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम करने वाले क्या हैं वो समझिएगा, वो समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या करने वाले हैं। यहाँ पर घटाना है। 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा आपके पास। 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 3 होगा। 1 से 3 में भाग दीजिएगा 3, 3 को x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x। ठीक, और फिर क्या होगा, ये 3 से 3 को भाग दीजिएगा तो एक y को हम गुना करेंगे 1 से तो ये y ही होगा, और फिर दाहिने में आपका 3/1 है तो 3/1 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, सो देखिए 3x - y को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 3x - y। दाहिने में हो जाएगा 3 3 9, दाहिने में क्या होगा 3 3 9 होगा। इसका नाम आप समीकरण 2 दे सकते हैं। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 शुद्ध रूप में आपके सामने आ चुका है, जैसा हम चाहते थे वैसा आ चुका है। अब आप सोचिए कि किसको गायब करना चाहिए। तो यहाँ पर आप y को गायब करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। क्यों, हमने तो x को गायब करने वाला एक सिखाई दिया आपको, y को चलिए गायब करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y जो है 4y समीकरण 1 में प्लस में है और समीकरण 2 में जो y है माइनस में है, तो हम y को गायब करने का सोच चुके हैं। तो समीकरण 1 में y का गुणांक जो 4 है, इस 4 से समीकरण 2 को गुना करना होगा, और समीकरण 2 में y का जो गुणांक 1 है, इस 1 से समीकरण 2 को समीकरण 1 को गुना करना होगा। वैसे याद रखिएगा 1 से गुना करने से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक को फॉर्मेलिटी क्या करेंगे, निभाएंगे। अब हम y को गायब करना चाहते हैं तो y समीकरण 2 में प्लस में है और समीकरण 1 में समीकरण 2 में माइनस में है और समीकरण 1 में प्लस में है, तो हम जोड़ेंगे। क्योंकि एक चीज़ प्लस में हो और एक माइनस में हो तो दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यही चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 गुने 1 और प्लस 2 गुने कितना, तो 2 गुने 4, 2 गुने 4 करने पर तो करो। समीकरण 1 को गुना करेंगे 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 3x + 4y बराबर -6 क्या है, तो 3x + 4y r बराबर -6, सेम टू सेम। समीकरण 2 को 4 से गुना करेंगे तो 4 को 3x से गुना करेंगे, 3 चौके 12x क्या होगा 12x, माइनस y को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4y, और दाहिने में 9 चौके 36, 9 चौके कितना होगा 36 होगा। चूँकि प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं कि y को गायब करने जा रहे हैं
तो y दोनों जो है, एक प्लस में 4y एक माइनस में 4y, तो इसलिए हम जोड़ रहे हैं। और आपको पता भी है कि गुना जो करते हैं इससे हम दोनों को बराबर करने के लिए करते हैं। तो देख सकते हैं ये गायब हो जाएगा इस बार। प्लस 4y माइनस 4y क्या हो गया, गायब हो गया। प्लस 4y माइनस 4y क्या हो गया, गायब हो गया, कट गया। मतलब 3x और 12x कितना हो जाएगा, 15x हो जाएगा, 15x होगा। दाहिने में देख लीजिए कि 36 और माइनस 6 30 हो जाएगा, 36 माइनस 6 कितना होगा, 30 होगा। अकॉर्डिंग टू दिस आप यहाँ पर ध्यान लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि 15 से जब 30 को भाग देंगे तो 2 मिलेगा। 15 से 30 को भाग देंगे तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, 2 मिलेगा। अतः आपको x बराबर मिल गया 2। x बराबर क्या मिल गया, 2 मिल गया। अब इसी 2 को समीकरण 1 या समीकरण 2 में कहीं भी रख दीजिए। हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर तो रखो। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6। क्या है भैया मेरे, तो 3x प्लस 4y और बराबर 6 है। इसमें हमें प्यारे बच्चों क्या करना है, x का मान 2 रखना है। 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6, 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6 है भाई साहब। ये छूटना नहीं चाहिए, छूटेगा नहीं, क्या होगा, छूटेगा नहीं। बिल्कुल 3x प्लस 4y माइनस 6, 3x प्लस 4y माइनस 6 बिल्कुल है। x के जगह पे 2 रख दो। ये 3 जो दिखाई दे रहा है इसमें x के जगह पर 2 रखेंगे, प्लस 4y है तो 4y लिखेंगे, दाहिने में माइनस 6 है तो माइनस 6। अब क्या करेंगे, 3 दूना 6 हो गया, प्लस है तो प्लस, 4y है तो क्या होगा 4y, दाहिने में माइनस 6 है तो माइनस 6। अब क्या होगा, तो ये जो 4y है दाहिने में माइनस 6 है, माइनस 6, और ये जो प्लस 6 दाहिने जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। अतः आपको मिला 4y बराबर माइनस 6 माइनस 6 माइनस 12 हो गया, इधर हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आप करेंगे क्या, सो देखिए आपको करना है 4 से 12 को भाग तो मिलेगा 3, 4 से 12 जानते हैं ना, तो आपको 3 मिल गया। तो y बराबर इधर क्या मिल रहा है आपको, माइनस 3 मिल रहा है। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः, क्या लिखिएगा, अतः मुझे हम देख सकते हैं कि x बराबर 2 मिला है और y बराबर माइनस 3 मिला है। यही आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ये 4 क्वेश्चन 4 तरीका का हम लोगों ने विलोपन विधि का आज क्या किया, सीखा। विलोपन विधि का एक क्लास और होगा, हम ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, हम समझ समझ करके ख़त्म करना चाहते हैं। तो इसीलिए एक दिन में ज़्यादा चीज़ हम लोग नहीं करेंगे। एक दिन में अगर 50 क्वेश्चन कर लेंगे, समझ में 2 भी नहीं आया तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन एक दिन में 5 ही क्वेश्चन करेंगे और सबके सब समझ में आ जाए तो ये बहुत बड़ी फ़ायदा है। ठीक, तो आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर हम लोग अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय, टेक केयर।